एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना महल था। इस महल के बारे में लोगों के बीच बहुत सारी कहानियां फैली हुई थीं। कई लोग कहते थे कि इस महल में एक भूत रहता है, जबकि कुछ लोग इस बात को मान्य नहीं करते थे। एक दिन एक नया परिवार उस गांव में रहने के लिए आया। उनको भूतों और महल की कहानियों पर विश्वास नहीं था और वे इसे सिर्फ घूमने का अवसर समझकर खरीद लिया था। उन्होंने अपने परिवार के साथ महल में रहने का निर्णय किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं अजीब होने लगी। रात को उनके घर के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और कभी कभी उन्होंने एक छाया को भी देखा। परिवार के अन्य सदस्य इसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन नए परिवार को ये सब बहुत असंतोषजनक लग रहा था। एक दिन नए परिवार के छोटे बेटे ने एक रहस्यमय द्वार खोजा जो महल में ले जाता था। उसे आकर्षित होकर उसने अपने परिवार को बताया और सब ने द्वार का राज खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने धीरे धीरे रहस्यमय द्वार के पीछे चलना शुरू किया। वे अंधेरे के द्वार से गुजरते हुए एक सुंदर गुफा में पहुँचे। गुफा में चमकती हुई मणियों से भरी थी, जो रोशनी को चमका रही थी। नए परिवार का छोटा बेटा आगे बढ़ा और एक विचित्र मणि को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने मणि को छुआ, गुफा में एक अचानक आवाज आई, कौन हो तुम? वह आवाज भूत की लग रही थी। नए परिवार के सभी सदस्यों को यह आवाज सुनाई दी। भयभीत होने के बजाय नए परिवार ने धैर्य रखा और उत्तर दिया, हम एक नया परिवार हैं जो महल में रहने आए हैं। हमें आपसे मिलके का खुशी हुई। भूत ने कहा, मुझे ये गुफा एक अकेलेपन का आभास देती है। मैं यहाँ बहुत समय से रह रहा हूँ। क्या तुम यहाँ ठहरने के लिए आए हो? नए परिवार के छोटे बेटे ने उत्तर दिया, हम यहाँ केवल घूमने आए हैं। हमें आपकी कहानी सुनने का बहुत शौक है। क्या आप हमें इस गुफा की कहानी सुनाएंगे? भूत ने एक गहरी सांस ली और फिर शुरू की। ये गुफा असल में एक पुरानी राजमहल का हिस्सा है। इसे कई साल पहले एक महाराजा ने अपनी प्रिय रानी के लिए बनवाया था। लेकिन एक दिन ये राजमहल अचानक आग से जल गया और सभी मणियां यहाँ बिखर गईं। राजमहल के मालिक ने कहा था कि जिसे इन मणियों की रोशनी मिलेगी वही इस गुफा के राजा बनेगा। ये सुनकर नए परिवार के सदस्यों में से किसी ने पूछा, लेकिन हमें तो यहाँ रहने के लिए आया गया है, तो क्या हम इस गुफा के राजा बन सकते हैं? भूत ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आप इस गुफा के राजा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको गुफा में छिपी हुई 4 मणियों को ढूंढना होगा। यह मणियाँ आपको राज्य की शक्ति और संपत्ति प्रदान करेगी। उसके बाद से नए परिवार ने गुफा में रुकने का निर्णय लिया और 4 मणियों की खोज में जुट गए। वे गुफा के हर कोने को खोज रहे थे, रहस्यमय मोटर्स को खोजते हुए जो उन्हें मणियों के पास ले जाएगा। धीरे धीरे वे गुफा के राजमहल के रहस्यों को खोजते हुए बड़े नगर के खजाने तक पहुँचे। वहाँ उन्हें 4 मणियाँ मिली, जो उन्हें राजमहल की सच्ची शक्ति प्रदान करेगी। नए परिवार को गुफा का राजा बनने का गर्व महसूस हुआ और वे अब गुफा में खुशहाली से रह रहे हैं। उन्होंने गुफा को संवारा, उसे आधुनिक सुविधाओं से ले जाकर एक आदर्श घर बना दिया। वहां से वे अपने गांव के लोगों के लिए आदर्श बन गए और उनकी कहानी भी बड़ी प्रसिद्ध हुई। इस कहानी के माध्यम से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, हमारे अंदर छिपी क्षमताओं, साहसिकता और संकल्प को जागृत करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने सपनों का पीछा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और कठिनाइयों के मुकाबले में सामर्थ्य और दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। ये कहानी एक रोचक और प्रेरणादायक अनुभव का वर्णन करती है, जो हमें सिखाती है कि जीवन में हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें उनसे डरने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। हमें अद्वितीयता की ओर चलने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और अपने सपनों की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि सफलता के लिए अकेले होना जरूरी नहीं होता है। हमें अपने परिवार, मित्रों और समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक टीम के साथ काम करना और अपने संगठन को मजबूती से बनाना हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
हमें जीवन में अपने उद्देश्यों के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और अपने सपनों की पूर्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य का पूरा उपयोग करना चाहिए।